9 मई के वाक़यात पाकिस्तान में शायद ही कोई सियासी जमात होगी या ऐसा वर्कर होगा जो इसको डिफेंड कर सके खुलेआम। 9 मई एक गलत सियासी सोच का नतीजा था और जिस तरह की पोलराइजेशन मुल्क में डेवलप हो चुकी थी, उसके बाद ये एक हादसा कहना चाहिए इसको, जिसको दुरुस्त तरीके से यौम स्याह कहा गया। लेकिन उसके अंदर जिन पोलिटिकल वर्कर्स को पकड़ लिया गया, ये दो कैटेगरीज में तकसीम कर लेते हैं। एक तो वो लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअली तोड़ फोड़ की या जलाओ घिराव किया, कुछ जहाज़ों के ऊपर चढ़ कर आग लगा दी, जिना हाउस के अंदर चले गए, वहाँ तोड़ फोड़ की, वहाँ से वो वर्दी किसी ने उठा ली। वो वाली कैटेगरी तो वो है जिसको सज़ा के अमल से गुजरना पड़ेगा, और वो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि उन लोगों को सज़ा देते। दूसरे वो लोग हैं जो नारेबाजी में पॉलिटिकल वर्कर्स थे, एक रैली जा रही है उसमें नारेबाजी की और उसके अंदर चले गए। लेकिन क्या इन सारे लोगों का फ़ैसला किसी फ़ौजी अदालत में होना चाहिए या सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए? और कितने ऐसे हैं जिनको वाकई सज़ा के अमल से गुजरना है और बाकी ऐसे होंगे कि शायद जिनको सिर्फ सरजनिश करके छोड़ना हो? सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है और एक फंडामेंटल क्वेश्चन जो आज सामने आया, उन्होंने कहा कि 9 मई के कितने लोग मिलिट्री कोर्ट्स में बेकसूर निकले। अब इस सवाल का जवाब आज अदालत को नहीं दिया गया। 28 को अगली पेशी है, आई होप कि उसमें क्लियरली बताया जाएगा और कितने ऐसे लोग हैं जिनको लंबे अरसे की सज़ा होनी है, क्योंकि 8-10 महीने से सारे लोगों ने अगर जेल काट ली है तो आज अदालत ने कहा कि अगर किसी की सज़ा ही 6 माह थी तो उसको 1 साल तो अंदर नहीं रख सकते। तो ये दुरुस्त सवालात हैं, इसका जवाब आना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स शायद डेमोक्रेसी के अंदर कहीं पे भी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होती। सिविलियन कोर्ट्स के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि इन जितने भी ऐसे केसेस हैं इसमें सज़ा के अमल से जिसने गुजरना है उसको सज़ा के अमल से गुजारे, जिसने रिहा होना है उसको रिहा करे। क्योंकि किसी ऐसे इनोसेंट को आप जेल में बंद नहीं कर सकते सियासी बुनियादों के ऊपर जिसका कसूर ना हो। जिसका कसूर हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और शफाफियत से मिलनी चाहिए। किसी मुल्क में भी किसी इदारे के ऊपर हमलावर हो जाना वो दुरुस्त फैसला नहीं होता, गलत सियासी सोच है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में PMLN ने स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बड़ा फेमस वाक़या 90s का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उसको कभी डिफेंड नहीं कर सकती। इसी तरीके से 9 मई में जो कुछ हुआ, 200 मुकामात के ऊपर फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए, जिसमें ISI के ऑफिस भी थे, एयर बेसिस अटैक हुई, हेडकोार्टर्स अटैक हुए, GH के ऊपर हमला हुआ। इसको भी कभी कोई सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कभी इसका दिफा नहीं कर सकेगी। तो हमें इसका एक सियासी तस्फिया चाहिए ताकि मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की फ़ज़ा है उससे पाकिस्तान को आगे निकाल सकें। इस लड़ाई में हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को आगे ले जाने में कामयाब नहीं हो सकते। तो आज के प्रोग्राम में ये एक बुनियादी सवाल होगा। बाकी भी मौज़ूआत के ऊपर पंजाब से फॉरवर्ड ब्लॉक की बहुत खबरें आ रही हैं। सेनेट इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान में पैसा बहुत चलता है और बड़ा मौजू मौका होता है कि आपने जितने घोड़े खरीदने हैं खरीद लें। तो दोबारा खबरें चल रही हैं कि PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब के अंदर मार्ज वजूद में आ गया। उसमें कितनी सदाकत है और कितने लोग टूटे हैं उस पर भी बात करेंगे।